नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और उस शॉर्ट वीडियो में मैंने जगदीप धनखड़ के बारे में बताया था जो उपराष्ट्रपति हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि जगदीप धनखड़ आजकल बिजी हैं राज्यसभा के सांसदों को डिनर पार्टी देने में, और अगस्त के महीने से जब से वो उपराष्ट्रपति बने हैं तब से उन्होंने 3 बार डिनर पर बुला लिया है राज्यसभा के सांसदों को। सभी पार्टियों के सांसदों को वो अपने घर पर बुलाते रहते हैं। इसे लेकर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई कि ये बताया कि शायद उनकी तैयारी आने वाले पार्लियामेंट सेशन को लेकर है। लेकिन अभी जो खबरें मिली हैं उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट सामने आया है। मेरे पास जो जानकारी आई है सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ प्रिंट मीडिया के सूत्रों के हिसाब से, खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदीप धनखड़ को पर्सनली बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। आप सब जानते होंगे कि इनसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे एम वेंकैया नायडू, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ट्यूनिंग उतनी बेहतर नहीं रही। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी नहीं रही थी सुषमा स्वराज के साथ। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री थी तो नरेंद्र मोदी को बहुत भागदौड़ करनी पड़ती थी। लंबे समय तक वो अस्वस्थ भी रही। उनका एक किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन भी हुआ था, उसी में उनका निधन हुआ था। आपको याद होगा कि एक समय नरेंद्र मोदी ने 2 दिन के अंदर 5 देशों की यात्रा की थी जब सुषमा स्वराज अस्वस्थ थी। उस समय नरेंद्र मोदी को सख्त ज़रूरत महसूस होती थी किसी ऐसे शख्स की जो उनकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में हेल्प कर सके। नरेंद्र मोदी आप सब जानते हैं विदेश नीति को लेकर शुरू से ही बड़ा कॉन्शियस रहे हैं। आपको याद होगा जब शपथ ग्रहण हुआ था 2014 का पहली बार, तो इन्होंने सभी सार्क कंट्रीज़ के जितने भी प्रमुख थे उनको बुलाया था। इवन पाकिस्तान के जो नवाज शरीफ थे उनको भी बुलाया था। और उन्होंने एक साउथ में जो साउथ एशिया है उसमें एक लीडरशिप के रूप में इंडिया को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी। और उसी से ये क्लियर हो गया था कि विदेश नीति को लेकर ये कितने सजग हैं। सुषमा स्वराज उस लेवल पर काम नहीं कर पा रही थी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि वो बढ़िया काम कर रही थी, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है, विदेश मंत्रालय के जो पुराने मेरे जानकार हैं उनका ये कहना है, राजनयिक मामलों के जो जानकार हैं खासतौर से, कि सुषमा स्वराज उस लेवल पर काम नहीं कर पा रही थी जिस लेवल पर नरेंद्र मोदी चाहते थे। और यही वजह है कि एस जयशंकर को जो विदेश सचिव थे उन्हें लाया गया और उन्हें फुल फ्लेज विदेश मंत्रालय का काम सौंपा गया। और आज एस जयशंकर आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि कितने देशों में वो राजदूत रहे हैं और उन्होंने कोरोना काल में और कई मुद्दों पर, खासतौर से यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है, इसमें एस जयशंकर ने भारत की भूमिका को बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया। नरेंद्र मोदी की जो अभी तक ओपिनियन है या सोच है वो कुछ इस तरह की रही है कि जितने भी हमारे मंत्री हैं या सीनियर लीडर्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी सरकार की, केंद्र सरकार की छवि को बढ़िया बिल्डअप करने की कोशिश करें, जिससे कि देश में विनिवेश हो, विदेशी मुद्रा यहाँ पर ज़्यादा आए। और ये भी कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ को इसी वजह से नरेंद्र मोदी ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। अब देखिए, वैसे तो जगदीप धनखड़ की और नरेंद्र मोदी की कई बार मुलाकात हुई हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों उनकी कुछ मुलाकातें ऐसी हुई हैं जिनके बारे में मीडिया को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। दरअसल उनकी एक अद्भुत तरह की जो क्या कहना चाहिए कि केमिस्ट्री है वो जगदीप धनखड़ के साथ बनती हुई नज़र आ रही है, जो पूर्व के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के साथ नहीं थी। वेंकैया नायडू काफ़ी सीनियर लीडर भी थे और नरेंद्र मोदी शायद उन्हें उस तरीके से डायरेक्ट नहीं कर पा रहे थे जिस तरीके से वो जगदीप धनखड़ को कर पा रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर के रूप में जो काम किया, उस समय उनकी छवि एक प्रबल मोदी समर्थक की उभरी और नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों को लाइक करते हैं। बताया जाता है कि पिछले महीने नरेंद्र मोदी ने 6 मौलाना आज़ाद मार्ग स्थित उपराष्ट्रपति का जो आवास है वो वहाँ पर गए अचानक, और लगभग 2 घंटे तक उन्होंने जगदीप धनखड़ के साथ मुलाकात की। इस बैठक की कोई ना तो
आधिकारिक तस्वीर जारी की गई सोशल मीडिया के माध्यम से, ना तो नरेंद्र मोदी के द्वारा, ना जगदीप धनखड़ के द्वारा, और ना ही इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया। हालांकि अभी मोदी ने हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी, तो इसका काफ़ी जो है बड़े स्तर पर हमने देखा कि पब्लिसिटी हुई है इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर शेयर की गई। लेकिन बहुत लंबी 2 घंटे की जो मुलाकात जगदीप धनखड़ और नरेंद्र मोदी की हुई, उसके बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई। राजनयिक मामलों के एक मेरे मित्र हैं, जानकार पत्रकार, उन्होंने ये बताया कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर उपराष्ट्रपति धनखड़ के साथ विचार विमर्श साझा किए, और इस मुलाकात के बाद ही जगदीप धनखड़ 15 दिनों के एक छोटे से अंतराल में, 2 हफ्तों के अंतराल में 2 बड़ी विदेश यात्राओं पर गए। उनके बारे में भी ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बाली में G20 शिखर सम्मेलन में व्यस्त थे, अभी जब उनकी बाइडेन से और ऋषि सुनक से, इन सब लोगों से मुलाकात हुई, और इसकी वजह से आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए कंबोडिया नहीं जा सके। जगदीप धनखड़ से उन्होंने अनुरोध किया कि आप चले जाइए। इसके अलावा शिखर सम्मेलन में उपराष्ट्रपति धनखड़ के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी थे, और आसियान नेता राष्ट्रपति मुर्मू के शिखर सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस दौरे से लौटने के बाद जल्द ही जगदीप धनखड़ को फीफा वर्ल्ड कप, जो फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में शुरू हुआ है, दोहा में, वहाँ पर उन्हें भाग लेने के लिए जाना पड़ा। और उपराष्ट्रपति धनखड़ के लिए यह सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी विदेश मामलों में उपराष्ट्रपति की सेवाओं को अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इस तरह की जो जानकारियां हैं वो मीडिया के माध्यम से लगातार सामने आ रही हैं। इसके अलावा दिसंबर के महीने में पार्लियामेंट का सेशन तो आना ही है, और पार्लियामेंट के सेशन में पहली बार जगदीप धनखड़ सारी चीज़ों को फेस करेंगे और कायदे से वो पार्लियामेंट के सेशन को पूर्ण रूप से चलाएंगे। आप सब जानते ही हैं, क्योंकि जो पिछला मानसून सत्र था उसमें लगभग इनका कामकाज आधा अधूरा ही रहा था, और मानसून सत्र के दौरान ही इनका चुनाव हुआ था। तो इसी वजह से बहुत महत्वपूर्ण है। और संसद का जो आगामी शीतकालीन सत्र है, इसमें सरकार की नज़र डाटा संरक्षण विधेयक सहित करीब 1 दर्जन विधेयक पारित कराने की है, और विपक्ष निश्चित रूप से तेवर दिखा रहा है कि हम विरोध करेंगे। और इसके अलावा विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपालों के कथित हस्तक्षेप, जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महंगाई, पुरानी पेंशन योजना, इन सब मुद्दों पर भी बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी है। तो मुझे लग रहा है कि जगदीप धनखड़ को, जिसे कहते हैं कि मोर पावर, और अधिक पावर देने के लिए, उन्हें शक्तिशाली बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें एम्पावर्ड करना चाहते हैं और उन्हें फुल कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं। और जगदीप धनखड़ ने जिस दबंगई के साथ ममता बनर्जी को फेस किया था 2-3 साल तक पश्चिम बंगाल में, उससे नरेंद्र मोदी बड़े खुश भी हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पहली बार इस देश में बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है, एक आदिवासी महिला यहाँ पर राष्ट्रपति बनी है और एक जाट को उपराष्ट्रपति बनाया गया है, जबकि जाट पॉलिटिक्स के नाम पर इस देश में पता नहीं कितनी राजनीतिक पार्टियां अपनी रोजी रोटी चलाती रही हैं। तो नरेंद्र मोदी ने एक, कहते हैं कि एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश जगदीप धनखड़ की एक जो पोस्टिंग थी उपराष्ट्रपति के रूप में, उसके माध्यम से की। और अब मुझे लग रहा है कि वास्तव में जगदीप धनखड़ को वो क्यों लेकर आए हैं, ये चीज़ें सामने आने लगी हैं। वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट को, राज्यसभा को दबंगई से चलाया जाए, जहाँ पर बीजेपी अभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में, जिसे कहते हैं कि बहुमत के रूप में नहीं आ सकी है। और इसके अलावा वो ये भी चाहते हैं कि विदेश के जो मामले हैं उसमें वो नरेंद्र मोदी का सहयोग उसी तरह से करें जिस तरह से एस जयशंकर करते आए हैं। तो मुझे लगा कि जगदीप धनखड़ और नरेंद्र मोदी की इस गोपनीय मुलाकात के बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए। ऑफ द रिकॉर्ड बात है, सामने नहीं आई हैं चीज़ें, लेकिन कुछ अखबारों ने इस बारे में स्टोरी छापी हैं, तो मैंने सोचा कि इस बारे में आपको ज़रूर इन्फॉर्म कराऊं। और आने वाले समय में पार्लियामेंट का जो सेशन है उस पर तो हम बहुत सारे लाइव करते ही रहे हैं। शीतकालीन सत्र दिसंबर में होगा और उस पर भी हमारे लाइव आएंगे, चर्चाएं होंगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं,
मेरे लाइव वीडियोस में कमेंट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे कि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।